जो गठन हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस पर क्या देखिएगा सर, आप बीजेपी का नेता हैं, किस तरह से बीजेपी के तो बाद में है, पहले बिहार की बेटी गई है उसके लिए आए हैं, और बीजेपी में हो, जदयू में है, राजद में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो इंसान है और इंसानियत के नाते एक बहन को न्याय दिलाने के लिए हम लोग, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बात रही है SIT की, तो अभी जैसा कि परिजनों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई, ये मृतका के पिताजी हैं और इन्होंने बताया कि SIT में जितने भी पदाधिकारी शामिल हैं वो बार बार आते हैं परिजनों के पास में, कभी पिताजी के पास, कभी भाई के पास, और उनको टॉर्चर करते हैं, उनसे पूछते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि तुम स्वीकार लो कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड किया है। लेकिन ये जब कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में गए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वालों के द्वारा प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था, जहां पर इन लोगों को जानकारी मिली कि हमारी बच्ची गंभीर जख्मी अवस्था में हॉस्पिटल में है। जब ये लोग गए तो इनका कहना था कि लड़की बच्ची की मां ने, इनकी पत्नी ने, अभी मैं उनसे ही मिलकर आया था, उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा कि बच्ची तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या, बेटी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। तो उसने गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, और वो रोने लगी जोर जोर से। उसके बाद वो फिर बेहोश हो गई। 4 दिनों तक अपने पास ही हॉस्पिटल में अपने कब्जे में लोग रखा। हॉस्पिटल वाले इतने हरामीपना पर उतरे थे कि वो अपने बच्ची की तस्वीर और वीडियो तक इनको लेने नहीं दिए और मिलने तक नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के, गिड़गिड़ा के, जबरदस्ती करके लोग बच्ची को देखने जाते थे। फिर वहां से किसी भी तरीके से लोग जबरन अपनी बच्ची को मैदानता लेकर गए, लेकिन तब तक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। 4-5 दिनों में बच्ची, हमने इनसे भी पूछा कि बच्ची के शरीर पर जख्म के निशान, तो बोले बहुत सारे निशान था। ये बिल्कुल स्पष्ट है कारण क्या है मौत का, और क्यों उसको मारा गया, क्यों जबरन उस अस्पताल में भर्ती किया गया, और वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर क्यों अभियुक्तों या दोषियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, और क्यों इसमें शामिल लोग, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं, मियाँ बीवी दोनों, ये लोग वहाँ से लड़की सप्लाई करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी और बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायकों के पास भी। और इसमें संदेह है कि किसी न किसी मंत्री के यहाँ भी, किसी न किसी विधायक या किसी न किसी बड़े अधिकारी के यहाँ भी ये लोग सप्लाई किए हैं, और उनसे अच्छा संबंध है इनका। और इनको पता है कि जैसे ब्रजेश ठाकुर हत्या को, वो जो शेल्टर होम हत्याकांड, ये कांड जो हुआ था मुजफ्फरपुर में, बालिका गृह कांड, ब्रजेश ठाकुर का जो मामला था, इन्हें लगता है कि कहीं इस प्रकार से उद्भेदन हो जाए और उसका मुख्य संचालक पकड़ाकर पति पत्नी जब अंदर चले जाए, और जब कोई ईमानदार पदाधिकारी आ जाए और वो जब अपने हिसाब से जब पूछताछ करे, तो ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से हॉस्टल से कौन कौन से मंत्रियों के पास, कौन कौन से विधायक और अधिकारियों के पास में लड़कियाँ भेजी जाती हैं। तो ये स्पष्ट है। हाँ, अब ये है कि परिजन को परेशान करना SIT के अधिकारी बंद करें। ये जबरन, जैसे अभी प्रशासनिक अधिकारी ने जो रिपोर्ट सौंपा है DG को, अभी 10 मिनट पहले चलाया दैनिक भास्कर ने, उसमें लिखा है कि मृतिका के भाई का बयान भी संदेहास्पद है। तुम क्या साबित करना चाहते हो कि विक्रम जो मृतिका के भाई हैं, क्या इसने अपनी बहन की हत्या की है? क्या ये अपनी बहन के साथ था? क्या ये हॉस्पिटल में इस भाई ने एडमिट करवाया है? क्या इसके बहन के शरीर पर जो चोट के निशान है, क्या विक्रम ने दिए हैं? नहीं दिए ना। क्या मृतिका ने कोई बयान दिया? नहीं दिया ना। ये लोग घुमा फिरा कर एक ही एंगल पे आ रहे हैं कि मोबाइल में सर्च किया था उसने फलाने दवाई, तो भाई वो डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी, वो कुछ भी सर्च कर सकती थी। मैं अपने मोबाइल में सर्च किया हूँ आतंकवादी संगठन JKLF, तो क्या मैं JKLF का सदस्य हूँ? हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने मोबाइल में सर्च किया। हमने सर्च किया कि हिजबुल मुजाहिदीन संगठन क्या है, तो क्या मैं हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य हो गया? हमने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के बारे में सर्च किया, MCC के बारे में, तो क्या मैं NCC का हो गया? ये बेहुदे वाली हरकत क्यों कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी लोग? और इस परिवार का कम से कम आंसू नहीं पहुंच सकते हैं, इनको न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो इनके जख्मों पर और नमक न रगड़े, इनके जख्मों को कुरेदे नहीं। बाकी जो इनको आदेश देने वाले हैं या जो SIT गठित करने वाले हैं, माननीय बिहार के गृह मंत्री जी,
मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारियों की या उन डॉक्टरों की या उन गर्ल्स हॉस्टल संचालकों की बदनामी नहीं हो रही है, ये आपके सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोग आपके बुलडोजर को देखना चाह रहे हैं कि आपका बुलडोजर कब पहुंचता है प्रभात मेमोरियल, आपका बुलडोजर कब पहुंचता है उन अधिकारियों के या हॉस्टलों के संचालकों के घर पे। आपके बुलडोजर का लोग इंतजार कर रहे हैं और केवल एसआईटी खाना पूर्ति कर देने से थोड़ी होगा। वो सारे के सारे पदाधिकारी, वही भ्रष्ट पदाधिकारी एसआईटी में मेंबर बने हैं जो पहले साबित करने में लगे थे, बिना मेडिकल रिपोर्ट आए, बिना पीआर आए, ये साबित करने में लगे हुए थे कि इस लड़की के साथ कोई घटना इस प्रकार की नहीं हुई है, इसने सुसाइड किया है, और आज भी वही कर रहे हैं। जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया और आपके करीबी भी हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी लोग होते हैं ना, ये सच्चाई बताते नहीं है ऊपर लेवल पर। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी तक ये सच्चाई बताई नहीं जा रही है कि आखिर सच्चाई है क्या। इनको जाने नहीं दिया जा रहा, इनको रोका जा रहा है, यहाँ की बात नहीं पहुंचाई जा रही है, उल्टा इनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम पहुंचाएंगे ना, हमको कौन अधिकारी यहाँ रोक लेगा उनके पास जाने से? कौन रोकेगा? बोलिएगा, 2 मिनट मौका मिलेगा, 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट। तो हमारा ये कहना है कि जो परिजन की जिस समस्या से भी गुजर रहे हैं, ये सारी बातें माननीय गृह मंत्री तक पहुंचनी चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया जाए कि आपने भूलवश या अज्ञानतावश या जानकारी आपको नहीं है कि वो वही पदाधिकारी लोग इसमें शामिल थे पहले ये साबित करने में कि लड़की ने सुसाइड किया है, उन्हीं को आप फिर से एसआईटी में डाल दिए। तो न्याय की उम्मीद कहाँ है? अरे कान को ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा कर पकड़े? ये पकड़ना तो कान है। तो जब जांच करना उन भ्रष्ट अधिकारियों को है, तो चाहे एसआईटी में बनाकर डालकर उनको जांच का अधिकारी बना दे या उनको ऐसे ही आईओ बना दे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दे, निर्णय तो वही होना है। तो इसलिए यहाँ बिहार में बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं, बीपीएस हैं, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं जिनको बाय नेम हम लोग जानते हैं कि इन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है और ईमानदार अधिकारी हैं। नहीं, आपके पास मैं सूची दे रहा हूँ, उन अधिकारियों को शामिल कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको न्याय मिल जाएगा। चलिए सर, आप